बाबा बाबा मुझे खींचो, लगता है कोई मेरा पैर खींच रहा है। बाबा मैं डूब रहा हूँ। अरे क्या हो गया? अब मेरे साथ मस्करी कर रहा है क्या तू? नहीं बाबा, लग रहा है कोई मुझे खींच रहा है पानी के अंदर। बाबा खींचो मुझे। दे दे हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, जल्दी जल्दी। अरे क्या हो गया? बाबा देखो मेरे पैर में दाग है ना, किसी ने मुझे पानी में अंदर की ओर खींचना चाहा। इस पानी में कोई है। अरे चल, हो सकता है पानी में कोई जीव जंतु हो। नदी में तो बहुत तरह की चीजें होती है, लेकिन आज बहुत डर लगा। आज तो मैं तुझे खो ही देता। चल चल यहाँ से चल। क्या हो गया? इतनी जल्दी जल्दी में क्यों आए हो तुम दोनों? अरे क्या बताऊं, आज नदी में कोई कालू का पैर खींच रहा था। अच्छा, लगता है नदी में कोई जीव जंतु आ गया है। अब तो बच के रहना होगा। हाँ वही बात है। चलो कुछ खाने पीने को दे दो, अब खेत भी जाना है। वहाँ पर भी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। चलो भाई कालू, तुम आराम कर लो। तुम्हारे तो आज पैर में ही जख्म हो गया है। दिन भर तो तुम कहीं निकल नहीं सकोगे, लेकिन जल्दी से ठीक हो जाना। शाम को अगर ठीक हो तो फिर आ जाना खेत पर। बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है, अब मेरे से अकेले नहीं आएगा। हाँ बाबा, आ जाऊंगा। अरे भैया मंगरू, चलो ना जरा नदी पर चलते हैं। आज मछली खाने का दिल कर रहा है। अरे भाई चलो तो सही। मुझे तो डर लग रहा है। नदी में अभी जाना ठीक रहेगा? देख रहा है मौसम खराब हो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए। अरे तू तो डरता ही रहता है। चल तो सही, चलेगा तभी तो पता चलेगा। चल बैठ इस नाव पर, मैं तुझे नदी की सैर भी कराऊंगा। बीच में जाएंगे और फिर जाल फेंकेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। देखा मुझे कितना अच्छा नाव चलाना आता है। हाँ वही तो देख रहा हूँ, तू नाव चलाना सीख गया है। अरे इस गांव में कोई भी नहीं है जो मेरे से नाव चलाने में टक्कर ले सके। मैं नाव बहुत अच्छी चलाता हूँ। अरे देख, मैंने कहा था मौसम खराब है। देख बारिश होनी शुरू हो गई ना। अब बता, अब जल्दी जल्दी नाव को वापस ले, वरना फिर हम अटक जाएंगे। चल जल्दी। नाव में अगर बारिश का पानी भर गया, वैसे नाव हो जाएगी भारी और उसके बाद ये डूबने लगेगी और उड़कर भी हम नहीं भाग सकेंगे। पानी की बूंदें हमारे पंख तोड़ देंगी। अरे समझ गया, तू तो बोलने लगता है, तू बोलने ही लगता है। तेरे साथ भैरव है भैरव। अभी नाव की पतवार घुमाऊंगा, देखना चो करके ये नाव दूसरे किनारे में लग जाएगी। अच्छा, बोल कम और पतवार चला। अरे ये नाव ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने नीचे से इसे जकड़ लिया हो। अरे मुझे डरा मत, कोशिश कर कोशिश। अरे कोशिश कर रहा हूँ, नाव हिल रही है। लगता है जैसे किसी ने नीचे से पकड़ रखा है। हाय हाय। हाय, लगता है हम बुरे फंसे थे। चल चल जल्दी से नाव को खेता हूँ। हाँ भाई जल्दी खे।
भाई, आज तो लगता है हम बुरे फंसे थे। अब मैं तुम्हारे चक्कर में अब दोबारा नहीं फंसूंगा। कुछ तो जरूर हुआ था। अरे तू उन बातों को भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और नहीं भाई, कुछ तो जरूर हुआ था। मैं भूल नहीं सकता हूँ, और ऐसे भूलने वाली बात भी नहीं है। कहाँ रह गया था तू? हाँ, एक ये आज नदी से परेशान होकर लौटा है, और एक तू न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। अरे अम्मा, गया था थोड़ा नदी किनारे। सोचा था आज एक बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा और आज हम लोग मछली खाएंगे, लेकिन ला नहीं पाया। अरे चल, हो गई तुम लोगों की बात। बैठो, जो खाना बना है उसे खिलाऊं। तेरे बाबा भी अभी तक नहीं आए हैं, न जाने कहाँ जाकर बैठे हुए हैं। ये लो, खा लो। हाँ हाँ, दो खाना। भूख तो लगी है बहुत जोरों की। पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुनो, मैं आज नदी के किनारे गया था। मुझे लगता है उस नदी में कुछ है, और नहीं तो कहीं से वो आ गया है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या सुना तुमने? अरे नहीं, मैंने सुना गुन्नू कबूतर है ना, वो भी नहाने के लिए नदी पे गया था। नीचे से किसी ने उसके पैर जकड़ लिए थे। वो जब बाहर आया तो उसके पैर से खून भी निकल रहा था। अरे अगर ऐसा है तो लगता है उस नदी में कोई मगरमच्छ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए, पंचायत बुलानी चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुखिया जी को सारी बात कल बताऊंगा। देखता हूँ पंचायत में क्या फैसला होता है। देखो गांव के लोगों, नदी के पास मत पहुंचा करो। नदी में जरूर कुछ न कुछ है जो पंछियों को परेशान कर रहा है। अगर हम नदी में नहीं पहुंचेंगे तो वो बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो हम उसे पकड़ सकेंगे। नदी में पानी में उसकी ताकत ज्यादा होती है, और पानी के बाहर हमारी ताकत ज्यादा होती है। देखा भैया, जरूर कुछ है। हाँ, भाई तो देख रहे हो ना, तेरे ही बाबा ने गांव को बताया है। तूने कुछ कहा था क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन भैया को शायद इस नदी में किसी ने पकड़कर खींचने की कोशिश की। शायद इसी वजह से वो परेशान थे। अच्छा अच्छा, चलो अब गांव का कोई उस नदी पर जाएगा ही नहीं, तो पकड़ कैसे पाएगा वो? कुछ नहीं होगा। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा है? मुझे पंछियों को खाना है। मैं जब तक न खाऊं तब तक मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। आ जाओ, मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती। कोई पंछी तो आओ। अरे दीदी, ये तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ देना होगा, और बदले में तुम्हें मुझे ढेर सारा धन देना होगा। तो मैं रोज एक पंछी को यहाँ फंसा कर ले आऊंगा, तुम उसे खा लेना। अगर ऐसा है तो ये लो, मैं एक सोने का मोहरों से भरा घड़ा तुम्हें दे रही हूँ, इसे ले जाओ। अरे दीदी, वाह वाह वाह, मुखिया ब्याज की नौकरी करने से भी कभी इतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा यहाँ मिल रहा है। वाह, मजा आ गया।
अरे रे, सुनो सुनो, तुम्हें मेरे साथ रात में चलना है, मालिक ने कहा है। जैसा कहे मालिक, चल लेंगे। हम तो नौकर हैं, हमें जहाँ ले जाना है हम वहाँ चल जाएंगे। अल्ली आया हूँ मैं, आ जाओ बाहर। हाँ, मेरा काम हो गया, दे दो मुझे एक और घड़ी। ये मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रहा है? कुछ दिन से इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे पीछा करना चाहिए। अरे, तुम्हारी जान बच गई। आने दो उस मुनीम को, मैं उसके सर कलम कर दूंगा। अरे, वो शिकार तो आया हुआ हाथ से निकल गया। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे भूख लगी है। अरे रे, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। देखा ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अरे रे रे, वो मुनीम कौवा गांव के पंछियों को खाना बनाकर परोस रहा था मछली के सामने। आखिर उसकी भी यही गत हो गई ना। लेकिन इस मछली का इलाज तो ढूंढना होगा ना। गांव के लोगों, तुम लोग बोलो, क्या इलाज है इसका? अरे, कुछ इलाज नहीं है, उसे छोड़ दो। भूखी प्यासी रहेगी, खुद मारी जाएगी। पानी के बाहर आकर अगर पंछियों को पकड़ना चाहेगी तो भी मारी जाएगी। हाँ, गांव के लोगों, कोई भी नदी के नजदीक न जाना, और मुनीम कौवे की तरह कोई अगर जालसाजी से फंसाना चाहे तो भी नहीं फंसना। चलो, बला टली। लगता है यही वो मछली है। अब गांव वालों को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। और अब गांव में शांति थी।